अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। हमारे इस वीडियो के स्पॉन्सर है सूरत की मशहूर क्रीमी हेवन आइसक्रीम। अब हाजिर है ओरियो, किटकैट, पिस्ता, बादाम फ्लेवर्स में, जो गले के साथ साथ जिस्म को भी दे ठंडक। एट अल खदीजा अपार्टमेंट, रामपड़ा रोड, नियर टोरेंट ऑफिस, भिवंडी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी का हमारे रमज़ान स्पेशल में इस्तकबाल। दोस्तों, हज़रत दाहिया कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु निहायत खूबसूरत इंसान थे। आप इस कदर हसीन व जमील थे कि अरब की औरतें छुप छुप कर आपके हुस्न को देखा करती थी। एक दिन सरवर कौनैन ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र हज़रत दाहिया कल्बी पर पड़ी। आपने हज़रत दाहिया के चेहरे पर देखा और सोचा कितना हसीन नौजवान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात में उठकर हज़रत दाहिया के लिए दुआ की, या अल्लाह, इतना हसीन नौजवान है, इसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत डाल दे और इसे जहन्नम की आग से बचा ले। रात को आपने दुआ फरमाई और सुबह हज़रत दाहिया अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गए। हज़रत दाहिया कल्बी कहने लगे कि ए अल्लाह के रसूल, बताइए आप क्या अहकाम लेकर आए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अल्लाह का रसूल हूँ और अल्लाह एक वाहिद है, उसका कोई शरीक नहीं। फिर तौहीद और रिसालत के बारे में अल्लाह के रसूल ने हज़रत दाहिया को बताया। हज़रत दाहिया ने कहा, अल्लाह के नबी, मैं मुसलमान तो हो जाऊँ, लेकिन एक बात का डर हर वक्त लगा रहता है। एक गुनाह मैंने ऐसा किया है कि आपका अल्लाह मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए दाहिया, बता तूने कैसा गुनाह किया है। तो हज़रत दाहिया ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने कबीले का सरबराह हूँ और मेरे यहाँ बेटियों की पैदाइश पर इन्हें ज़िंदा दफन किया जाता है। मैं क्योंकि कबीले का सरदार हूँ, मैंने अब तक 70 घरों की बेटियों को ज़िंदा दफन किया है। आपका रब मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। उसी वक्त हज़रत जिब्रील अमीन हाजिर हुए। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला सलाम कहता है और फरमाता है कि इससे कहो, जो हो गया सो हो गया, इसके बाद ऐसा गुनाह कभी ना करना, हमने तुझे माफ़ कर दिया। हज़रत दाहिया आपकी ज़ुबान से ये बात सुनकर रोने लगे। आपने फरमाया, दाहिया, अब क्या हुआ, क्यों रोते हो। हज़रत दाहिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा एक गुनाह और भी है जिसे आपका रब कभी माफ़ नहीं करेगा। आपने फरमाया, दाहिया, कैसा गुनाह बताओ। हज़रत दाहिया कल्बी फरमाने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी बीवी हामिला थी और मुझे किसी काम की गरज से दूसरे मुल्क जाना था। मैंने जाते हुए अपनी बीवी से कहा, अगर बेटा हुआ तो इसकी परवरिश करना और अगर बेटी हुई तो इसे ज़िंदा दफन कर देना। दाहिया रोते जा रहे थे और वाक़या सुनाते जा रहे थे। मैं बहुत अरसे बाद वापस आया और घर के दरवाजे पर दस्तक दी। एक छोटी सी बच्ची ने दरवाज़ा खोला तो मैंने पूछा, कौन। वो बच्ची बोली, मैं इस घर के मालिक की बेटी हूँ, आप कौन हैं। दाहिया कल्बी फरमाने लगे, या रसूलुल्लाह, मेरे मुंह से निकल गया कि अगर तुम बेटी हो इस घर के मालिक की तो मैं मालिक हूँ इस घर का। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे मुंह से इस बात का निकलना था कि वो छोटी सी बच्ची ने मेरी टांगों को पकड़ लिया और बोलने लगी, बाबा बाबा, आप कहाँ चले गए थे। बाबा, मैं कितने दिनों से आपका इंतज़ार कर रही हूँ। हज़रत दाहिया कल्बी रोते जा रहे थे और ये फरमाते जा रहे थे कि ए अल्लाह के नबी, मैंने बेटी को धक्का दिया और जाकर बीवी से पूछा, ये बच्ची कौन है। बीवी रोने लग गई और कहने लगी, दाहिया, ये तुम्हारी बेटी है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ज़रा तरस ना आया। मैंने सोचा मैं कबीले का सरदार हूँ, अगर मैंने अपनी बेटी को दफन नहीं किया तो लोग कहेंगे कि हमारी बेटियों को दफनाता रहा और अपनी बेटी से प्यार करता रहा। हज़रत दाहिया कल्बी की आंखों से आंसू की लड़ी बहने लगी। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बच्ची बहुत खूबसूरत और बहुत हसीन थी। मेरा दिल कर रहा था कि मैं इसे सीने से लगा लूँ। फिर सोचता था कि लोग कहेंगे कि अपनी बेटी की बारी आई तो इसे ज़िंदा क्यों नहीं दफनाया। मैं घर से बेटी को तैयार करवा कर निकला तो बीवी ने मेरे पाँव पकड़ लिए। दाहिया, ना मारना इसे, दाहिया, ये तुम्हारी बेटी है। माँ तो आखिर माँ होती है। मैंने बीवी को पीछे धक्का दिया और बच्ची को लेकर निकल पड़ा। रास्ते में मेरी बेटी मुझसे सवाल करती जा रही थी, बाबा, क्या मुझे नानी के घर ले जा रहे हो, क्या मुझे खिलौने दिलाने ले जा रहे हो, बाबा हम कहाँ जा रहे हैं। दाहिया कल्बी रोते जा रहे थे और वाक़या सुनाते जा रहे थे। या रसूलुल्लाह, मैं बच्ची के किसी भी सवाल का जवाब ना देता था। वो बच्ची पूछती जा रही थी, बाबा हम कहाँ जा रहे हैं। वो कभी मेरा मुंह चूमती, कभी अपनी बाजू मेरी गर्दन में डाल देती, लेकिन मैं कुछ ना बोलता और खामोश रहता हूँ। एक मुकाम पर जाकर मैंने इसे बैठा दिया और ख़ुद इसकी कब्र खोदने लगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाहिया कल्बी की ज़ुबान से वाक़या सुनते जा रहे थे और रोते जा रहे थे। मेरी बेटी ने जब देखा कि मेरा बाप धूप और गर्मी में सख्त काम कर रहा है तो उठकर मेरे पास आई और अपने गले से जो छोटा सा दुपट्टा था निकाल कर मेरे चेहरे से रेत साफ़ करने लगी और कहने लगी, बाबा आप इतनी धूप में काम क्यों कर रहे हैं, बाबा आप इस जगह को क्यों खोद रहे हैं, बाबा गर्मी है,
छाँव में आ जाए, और साथ साथ मेरा पसीना और मिट्टी साफ करती जा रही थी, लेकिन मुझे फिर भी तरस ना आया। आखिरकार जब कब्र खोद ली गई तो मेरी बेटी मेरे पास आई और मैंने इसे कब्र में धक्का दे दिया। वो कब्र में गिर गई और मैंने रेत इसके ऊपर डालना शुरू कर दी। बच्ची रेत में से रोती हुई अपने छोटे छोटे हाथ मेरे सामने जोड़ने लगी और कहने लगी, बाबा मैं नहीं लेती खिलौने, बाबा मैं नहीं जाती नानी के घर, बाबा मेरी शक्ल पसंद नहीं तो मैं कभी आपके सामने नहीं आती, बाबा मुझे ऐसे ना मारो। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं रेत डालता गया, मुझे इसकी बातें सुनकर भी तरस ना आया। मेरी बेटी पर जब मिट्टी मुकम्मल हो गई तो इसका सर रह गया, तो मेरी बेटी ने मेरी तरफ से तवज्जो ख़त्म कर ली और बोली, ऐ मेरे मालिक, मैंने सुना है कि तेरा एक नबी आएगा जो बेटियों को इज़्ज़त देगा, जो बेटियों की इज़्ज़त बचाएगा। फिर मैंने इसे रेत में दफना दिया। हज़रत दाहिया कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये वाक़या सुनाते हुए बेइंतहा रोए। ये वाक़या जब बता दिया तो देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना रो रहे हैं कि आपकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो गई। आपने फरमाया, दाहिया ज़रा फिर से अपनी बेटी का वाक़या सुनाओ, उस बेटी का वाक़या जो मुझ मोहम्मद की इंतज़ार में दुनिया से चली गई। आपने 3 मरतबा ये वाक़या सुना और इतना रोए कि आपको देखकर सहाबा इकराम भी रोने लग गए और कहने लगे, ए दाहिया क्यों रुलाता है हमारे आका को, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत दाहिया से 3 मरतबा वाक़या सुना तो हज़रत दाहिया की भी रो रो कर हालत ख़राब हो गई। इतने में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला सलाम कहता है और फरमाता है, ए मेरे महबूब दाहिया से कह दो वो उस वक्त था जब उसने अल्लाह और आपको नहीं माना था, अब मुझको और आपको मान लिया है तो दाहिया का ये गुनाह भी हमने माफ़ कर दिया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने 2 बेटियों की किफ़ालत की, इन्हें बड़ा किया, इनके फ़राइज़ अदा किए, तो वो क़यामत के दिन मेरे साथ इस तरह होगा जिस तरह शहादत की और 7 वाली उंगली एक साथ होती है। दोस्तों, जब 2 बेटियों की परवरिश करने वाले की यह अहमियत है तो जिसने 3, 4 या 5 बेटियों की परवरिश की उसकी क्या अहमियत होगी। बेटियों की पैदाइश पर घबराए ना, इन्हें अपने वालिदैन पर बड़ा मान होता है। ये बेटियां अल्लाह ताला की ख़ास रहमत होती है। अल्लाह ताला तमाम बेटियों की किस्मत अच्छी करे और इनकी हमेशा हिफाजत करे, आमीन। दोस्तों, देखा आपने हमारा रब कितना गफूर और रहीम है। जिस गुनहगार को हम दुनिया वाले एक घुट पानी ना दे उसे अपनी रहमत से माफ़ कर दिया और अपनी रज़ा का परवाना भी अता किया। हमें भी अपने रब से रहम की उम्मीद रखनी चाहिए। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें। मिलते कल एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।